सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। तुम बेबी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। ये आज तुम्हें मेरी चाय का इतना ख्याल कैसे आ गया? ख्याल तो मुझे आपका हमेशा से ही था, लेकिन आपको तमन्ना की खिदमत की खुशी ज्यादा मिलती है। शायद अपने किए का मदावा करना चाहती है। क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? खैर छोड़ें, ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो कल मैंने तमन्ना को आपके कमरे में रात को देखा था और आपके पास बैठी थी, तो मैंने सोचा शायद। अच्छा, पता नहीं, हो सकता है कि उसे नींद ना आ रही हो, वो उदास हो। मुझे तो लगता है कि वो इस घर में अब तक अपने आप को तन्हा महसूस करती है। मैं उमर से बात करूंगी, ज्यादा से ज्यादा उसको वक्त दे। उसको उमर की मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, ताकि उसका अकेलापन और तन्हाई खत्म हो सके। दोनों बच्चे कहीं घर से बाहर निकले भी नहीं है। बीबी, अकेलापन कैसा? हम सब घर में हैं। पहले भी वो इसी घर में रहती थी। आप परेशान ना हो, उमर से मैं खुद बात करूंगी। और जहां तक घूमने फिरने की बात है, हमारे जमाने में तो ये चोंचले नहीं होते थे। फिर अब क्यों? और ना किसी को हमारे अकेलेपन का एहसास होता था। वो जमाना और था जुबैदा, अब बच्चे। जमाना बदलने से अत्तार और रिवायात नहीं बदलती। ये आप ही कहा करती थी ना बीबी? फिर अपनी नवासी के लिए अपने इक़दार और रिवायात क्यों बदलना चाहती हैं? खैर, जुम्मे के दिन दानिया का निकाह है। आप ऐसी कोई बात उमर के दिल में मत डालिएगा तो बेहतर होगा। मैं यही कहने आई थी।
कहाँ जा रही हो? नाश्ता बनाने। तो घर में इतने लोग हैं, कोई भी नाश्ता बना लेगा। थोड़ी देर और बैठ जाओ मेरे पास। तुम मेरे से भागती क्यों रहती हो? उमर, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ और रुकी तो मुमानी खफा होगी। और उन्हें मौका मिल जाएगा मुझे और मेरी मरी हुई माँ को बातें सुनाने का, जो मैं नहीं चाहती। तमन्ना, तुम हमेशा अम्मी का बहाना बना के मुझसे भागती क्यों रहती हो? तो ठीक है, तुम मुमानी को मुझे वो सब कहने से मना कर दो जिसे कहकर उन्हें सुकून मिलता है। जिन बातों को बार बार कहना वो अपना हक समझती है। बोलो, रोक सकोगे उन्हें? नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझसे तुम्हारे दूर रहने की वजह कुछ और है। अगर अब भी तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद तुम मेरा दिल कभी नहीं जीत पाओगे। तमन्ना, ये तुम रात को कहाँ थी? तो अम्मी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं नानी जान के कमरे में चली गई थी। आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं सुबह उठी तो तुम बिस्तर पे नहीं थी। मैं सोचा पता नहीं कहाँ चली गई हो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? फिर किसी दोस्त के पास जा रही हो तुम? अम्मी बेफिक्र रहे, इस वक्त मैं किसी दोस्त के पास नहीं जा रही। तो फिर सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हैं आप? सुनानी क्या बोल रही हूं मैं? जवाब दो, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? जी, अब पता चल गया क्यों तैयार हो रही हूँ। अभी अब मुझे तैयार होने दे, मुझे देर हो रही है। अरे कौन सा ऑफिस, कैसी देर? मुझे भी तो पता चले इस घर में क्या हो रहा है। हिमन, साफ साफ बताओ मुझे, क्या चक्कर है? अम्मी, ये चक्करों के अलावा आपके पास कोई दूसरी बात है करने को? तो तुम्हारा और काम ही क्या है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा डाल के बैठ जाती हो और मुझे भुगतना पड़ता है। ठहर जाओ, मैं खालिद से बात करती हूँ जाके। अब्बा ने ही मुझे बोला है तैयार होने को। हैं? खालिद ने? जी। या खालिद की लगाई हुई है। मेरे मना करने के बावजूद उनकी हिम्मत कैसे हुई? अम्मी, क्या आपसे भी औरों की तरह मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? अब जब एक मौका मुझे मिल रहा है इस चार दीवारी से बाहर निकलने का, अपने ख्वाब पूरे करने का, तो आप क्यों बिना वजह रुकावट बनना चाहती हैं? अरे मैं रुकावट नहीं बन रही हूं, मैं तो तुम्हें संभालने की कोशिश कर रही हूं बेटे। ये जो ख्वाहिशें होती है ना, ये इंसान की आंखों को ना चुंधिया देती हैं, फिर कुछ नजर नहीं आता है। एमन, मैं मां हूं तुम्हारी। जो मैं देख सकती हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो इतना ना सोचे ना, क्यों सोच रही हैं आप इतना? उतना सोचें जो आपके दिल को खुशी दे, तकलीफ नहीं। हाँ बेटा, तैयार हो गई? खालिद, मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी आपने इसको तैयार कर लिया। अरे मैंने क्या किया है? अभी तो सिर्फ
आज बस साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, आज आप लेके जाएंगे, कल ये खुद मुंह उठा के दफा हो जाएगी। अम्मी बस कर दें यार। अब्बा आप जाएं, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाना। खालिद, खालिद आप सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं आप, मेरी बात सुने। उमर, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें कुछ एहसास भी है? घर में बहन का निकाह होने वाला है। तुमने एक बार भी अपनी माँ को आकर पूछा कि अम्मी तैयारियां कैसी चल रही है, क्या करना है, कैसे करना है? किसी बात का तुम्हें होश नहीं है। कोई जिम्मेदारी भी है कि नहीं, या सिर्फ बीवी का होश है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है अम्मी, निकाह आपकी मर्जी से हो रहा है और जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। पहले तो मेरी मर्जी पे तुम्हें कोई एतराज नहीं था, अब क्यों? इसलिए कि तुम्हारी बीवी का ताल्लुक है इससे। उमर, एक बात याद रखो, इस निकाह में तुम्हारी बहन की मर्जी और ख्वाहिश शामिल है। दानिया हारून से मोहब्बत करती है बचपन से। देखो उमर, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हारून से अपनी रकाबत में मेरी बेटी को मत लेकर आओ। ये तुम दोनों का मामला है, मेरी बेटी का नहीं। मानी, उमर का ये मतलब नहीं था। अच्छा, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका था, मैंने सिर्फ इसलिए रोका था कि तुमसे पूछ सकूं कि निकाह की तैयारी कहाँ तक पहुंची। हो गए हैं सारे इंतजामात, बस खाने का ऑर्डर देना है, वो मैं आज दे दूंगा। खाने का ऑर्डर? किस लिए? निकाह पे अम्मी, निकाह पे लोग खाना खाएंगे ना, उसका ऑर्डर देना है मैंने। कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाना ऑर्डर करने की। तुमसे पहले ही दुकान ढंग से नहीं चल रही, अब ऐसे खर्चे होंगे तो क्या बचेगा? निकाह का खाना घर में ही बनेगा। घर पे? अम्मी, इतने लोगों का खाना घर पे कैसे बनेगा और कौन बनाएगा? तमन्ना। तमन्ना कैसे बना सकती है अम्मी इतने लोगों का खाना? क्यों नहीं बना सकती? जैसे सब लोग बनाते। तुम्हारी बीवी को आसमान से नहीं टपकी। उमर, मैं पका लूंगी। पहले कभी नहीं पकाया, लेकिन कोशिश कर लूंगी। हाँ, दिल से कोशिश करेगी तो खाना बना सकती है। जैसे एक वक्त में दो को फांसने की कोशिश की थी। बिलाखिर एक तो फंसी गया ना। इसी तरह दिल से कोशिश करेगी तो इसमें भी कामयाब रहेगी। मगर अम्मी, उमर, जब उसे एतराज नहीं है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और वैसे भी क्या करना है सारा सारा दिन घर में बैठ के? एक दिन अगर थोड़ा ज्यादा काम कर लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और जाओ तुम दुकान, सारा दिन घर में बैठ के इस बात का शौक बनाओगे क्या? हारून, जी हमें तुम तैयार हो? बस ऑफिस के लिए निकलने वाला। अगर तुम्हें देर नहीं हो रही तो मुझे जरा आपा की तरफ छोड़ दो। खाला की तरफ है? असल में काफी दिन हो गए मेरी आपा से मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारी शादी की तारीख भी मैंने फोन पे ही तय कर ली थी।
सोच रही हूँ जाके मिल लूँ, कुछ मामलात हैं ज़रूरी जो तय करने चाहिए। और फिर दानिया से भी पूछ लूँ, कहीं उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अभी मैंने दानिया को बता दिया था और आपसे भी कहा था, ये शादी बहुत सादगी से करना चाहता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, शादी सादगी से भी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जितने भी ज़रूरी मामलात हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। और फिर मैं नहीं चाहती कि तानिया को कोई कमी महसूस हो। उसकी खुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और ये मत भूलो कि हमने एक बार फिर दानिया को शादी करने के लिए मनाया है, उससे पूछना तो पड़ेगा ना। चले आप तैयार हो जाए, मैं आपको ऑफिस आते हुए छोड़ दूँ। ठीक है, बस मैं भी आ। जी सर। वो शहरियार साहब से मिलना था, उन्होंने बुलाया है। सर आप इस तरफ वेट करें, मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। पूछने की क्या जरूरत है, हम चले जाते हैं ना, उन्होंने खुद बुलाया है। सर मैंने कहा ना आप वेट करें, मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम जैसों से हम कैसे नाराज हो सकते हैं। तुम जैसों के बलबूते हो तो हम जिंदा हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना कि शाम को क्लब में मिलते हैं। ओके मैडम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खालिद साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बिठाएं उनको। और हाँ, जब मैं कहूँ तब भेजिएगा उनको। ओके। हो गई तसल्ली? चलो बेटा। एक मिनट सर प्लीज। सर अभी बिजी हैं, मैं थोड़ी देर में आपको भेजती हूँ। अरे आपने उन्हें बताया नहीं, खालिद साहब आए अपने बेटी को लेकर। सर आप परेशान मत हो, मैं उन्हें बता चुकी हूँ, आप वेट करें, मैं आपको भिजवाती हूँ। ठीक है फिर निकलता हूँ मैं, तुम जिनको बुलाना है बुला लो। तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ यार, तुम बैठो भी आराम से। तो फिर बस यार एक बात, औरत को वक्तन फवक्तन उसकी औकात याद दिलाती रहनी चाहिए, समझिए ना? ये सारा दिन तुम मिर्चें ही सुखाने में लगा दो कि बाकी घर के काम कौन करेगा? नुमानी, घर की सफाई मैंने कर दी थी, बर्तन भी धो चुकी हूँ, खाना पकाने का भी टाइम नहीं हुआ, मिर्चों का भी आपने ही कहा था। जुबान चलाना तो कोई तुमसे सीखे, हर बात का जवाब तैयार होता है तुम्हारे पास। अगर मैंने तुमसे कहा भी था तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा दिन बैठ के मिर्चें ही सुखाती रहो और बाकी घर का काम कौन करेगा। कुछ ख्याल है तुम्हें? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ मुमानी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले, हर काम वक्त से पहले कर देती हूँ, मगर फिर भी आपके दिल की करवाहट खत्म ही नहीं होती। अच्छा, तुम ये सारी बातें मुझे सुनाओगी? इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हें? बात हिम्मत की नहीं है मुमानी, उसूल की है, हकीकत की है।
अपने उसूल अपने पास रखो। ये मेरा घर है और यहाँ उसूल भी मेरे चलेंगे। और मैं बहू हूँ इस घर की। बहू? तुम्हें क्या लगता है इस घर की बहू बनने से तुम्हें बहू बनने का हक मिल गया? ये हक तो तुम्हें तब मिलेगा जब मैं तुम्हें इस घर की बहू मानूंगी, और ये मेरे मरते दम तक नहीं होगा। लो ये कपड़े लो, अभी इसे धोकर डालो। शाम से पहले मुझे ये कपड़े धुले हुए चाहिए, समझ आई तुम्हें? और हाँ, वॉशिंग मशीन खराब है, हाथ से धुलेंगे और अभी। न जाने क्यों बहुत डर लग रहा है मुझे। वो हारून ही था ना जो भरी बारात में मुझे सबके सामने दुल्हन बने ठुकरा कर चला गया था। और अब अगर कहीं हारून ने ऐन वक्त पर फिर से अपना इरादा बदल लिया तो क्या होगा मेरा? एक दफा जिस लड़की की बारात लौट गई हो, दूसरी बार किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं चुका पाती, और मैं फिर उस शख्स पर भरोसा करके उसकी दुल्हन बनने जा रही हूं। अब फिर से अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, जान दे दूंगी मैं अपनी। आइए सबिया बहन, इतने दिनों के बाद चक्कर लगा आपका। अब तो इस घर से रिश्ता जुड़ने वाला आपका, क्यों सही कह रही हो हारून? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। अभी मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से देर हो रही। अरे थोड़ी देर तो रुको, आपस से तो मिलते जाओ। नहीं, जरूरी काम है। अच्छा जाओ। खुदा हाफिज। आपा कहाँ है? जी खाला अम्मी ऊपर है, आप बीबी के पास बैठे, मैं उन्हें बुला के लेकर आती हूँ। अच्छा। मैं ले जाऊँ? मैं ले जाऊंगी। इसे काफी वजनी है। बिल्कुल मेरी मोहब्बत की काम की तरह से तुमने मुझे दी। हारून, बोलो। आपका दानिया से शादी का मसला बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए।
कल जैसा तुम्हारा उम्र से शादी करने का फैसला मुझे ठुकरा कर। मैंने आपको ठुकराया नहीं था, मैं तो नहीं ठुकराया, मेरी उम्र से शादी क्यों की? पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कब से करता हूँ ये तो शायद अब मैं भूल भी गया। कभी कभी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि उनका बस नहीं चलता। कर दो ये झूठे बहाने हैं अपनी बात को, अपने फैसले को सच साबित करने के लिए। सब किताबी बातें, लेकिन जो तुमने काम मुझे दिया है ना, इसका शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे शिकवा करे और क्या करे, कोई हमदर्द ही मिलता नहीं, चुपचाप ही हमने सही। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें हारून कि मैं कितनी मजबूर थी, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता भी नहीं सकती। जाने लिखा हमने देखा जहां हम ही दिखा, जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया, बिना बताए मुझे, बिना मशवरा किए हुए। क्या अब मेरी इतनी भी वक्त नहीं रही? अरे नहीं बीबी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बस ये समझिए कि मौका ही नहीं मिला। हारून ने इतनी जल्दी मचाई शादी की कि क्या बताऊं आपको। निकाह के लिए तो वो आजकल की बातें कर रहा है। लो, कल तक तो वो शादी पे तैयार नहीं थे और अब शादी की इतनी जल्दी है। कोई तो वजह होगी, तुमने पूछा हारून से? देखा सबिया, मैं ना कहती थी बीबी को मेरी और मेरे बच्चों की खुशियां हजम नहीं हो रही। कोई न कोई बात ऐसी कह जाती है जिससे सबका दिल जला देती है। सुबैदा, मुझसे अपने बच्चों की खुशियां हजम नहीं होंगी। जी, जब से तमन्ना इस घर में आई है, आपकी बेटी की सोई हुई मोहब्बत जाग गई है। जिससे ताल्लुक आपने खुद अपनी मर्जी से खत्म किया था, और अब उस गलती के अजाले के लिए आपने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। उस कमज़ात तमन्ना से उसको ब्याह दिया। बस मैं देख रही हूं कई दिन से तुम्हारी जबान मेरे लिए जहर उगल रही।
अपनी जबान को लगाम दो, तुम्हारे लिए और इस घर के लिए यही बेहतर है। मेरी सच्चाई अगर आपको जहर लग रही है तो जहर ही सही है। आपको ये जहर पीना पड़ेगा। सारी जिंदगी आपने इसी जहर के घूंट हमें पिलाए हैं। अब्बा, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे उन्हें? हम कब से बैठे हैं यहाँ। सब्र कर ले बेटा, बड़े लोग हैं, मसरूफ होते हैं। जी सर, ओके जी सर, आप लोग जा सकते। आइए आइए खालिद साहब, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। प्लीज बैठे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली खालिद साहब, मैं एक बिजनेस मीटिंग में था और आप तो जानते हैं बिजनेस मीटिंग कैसे कैसे मामला डील करने पड़ते हैं। जी जी, मैं समझता हूँ। मैं अभी एमन को यही बता रहा था कि आप बहुत मसरूफ होते हैं। चले, अब तो ये हमारे साथ रहेंगे। जी, मेरा मतलब है कि देखे ना, अब ये हमारे साथ ही काम करेंगी, हमारे ऑफिस में होंगी, तो इनको मालूम हो जाएगा कि मैं कितना मसरूफ होता हूँ। इसीलिए तो आपके पास लाया हूँ, बस सारा बिजनेस सिखा दे इसे। एमन मेरी इकलौती बेटी है, अब सब कुछ इसी का तो है। बेफिक्र हो जाए खालिद साहब, बिजनेस तो मैं इनको ऐसा सिखाऊंगा कि आप भी याद रखेंगे। आई मीन के पैसे की रेट पे लोगी हर तरफ। तो कब से आए ये आपके पास? कब से है क्या मतलब है खालिद साहब? बस अभी आ गई हैं। अब आप ये समझें कि ये आज से मेरी जिम्मेदारी, आई मीन कि अभी ये स्कूल में आ चुकी हैं, तो बस आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू। अच्छा, हाँ भाई एमन, क्या ख्याल है? अब मुझे तो कोई एतराज नहीं, कल करे सो आज। चलें ठीक है, एमन आज से आपके हवाले। मैं अब चलता हूँ, शाम में इसे पिक कर लूँगा। खालिद साहब, आपको जहमत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ऑफिस की गाड़ी में एमन को ड्रॉप भी करेगी और पिक भी करेगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर मेरी ड्यूटी भी नहीं लगेगी। तो फिर मैं चलता हूँ, एमन आज से आपके हवाले। एमन बेटा, खूब दिल लगा के सीखना सब कुछ। सारा बिजनेस अब तुमने ही संभालना है, मेरा काफ़ी पैसा लगा इस पे। अच्छा शहजाद साहब, मुझे इजाजत। जरूर जरूर, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। जी जनाब, मैंने कहा था ना कि तुम्हें उस चार दीवारी से निकालना मेरा काम है। देखो करके देखा, और मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता। क्या हुआ, मूड क्यों? फोन पर तो आप ऐसे मेरा दम भरते हैं जैसे तुम्हारे बिना जीना जीना नहीं बल्कि एक सजा हो। तो फिर इतना वेट क्यों करवाया, जबकि आपको अच्छे से पता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वैसे भी इंतजार किस कम वक्त को पसंद है। अब खुद सोचो कि तुम्हें यहां तक लाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया।
इसका मतलब है कि तमन्ना भी अब मुझे चाहने लगी है, वरना अम्मी का उसे मना करने के बावजूद वो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेती। उसका मेरे पास खुद चलकर आना मेरी मोहब्बत की सच्चाई है जिसने उसे मजबूर कर दिया। आपा, आपको बीबी से इतने तल्ख लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? तुम्हें सुनाई नहीं दी वो क्या कह रही थी? बार बार दानिया और हारून की शादी के ऊपर एतराज कर रही थी। ऐसी बात नहीं है आपा, भला वो ऐसा क्यों चाहेंगी? ऐसा ही है, जिंदगी मैंने गुजारी उनके साथ, अच्छी तरह जानती हूं उनको। उनकी बातों पर अगर जाए ना तो वो हारून की शादी दानिया से होने ही ना दे।